नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आज आपने बाजार में एक शानदार तेजी देखी। लगातार चौथे दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ और साथ ही साथ निफ्टी पे आपके सामने 246 अंक की तेजी देखी गई। 9,826 पर यह इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा गया, ऑलमोस्ट एक महीने के हाईएस्ट लेवल पर। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके की जबरदस्त तेजी थी। 662 पॉइंट ऊपर 19,960 के आसपास आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। चौतरफा आपने आज तेजी देखी, एक से एक बेहतरीन आपने गेंस हर इंडेक्स पर आते हुए देखे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार था। जो भी आप इंडेक्स उठाएं, निफ्टी पर बहुत जबरदस्त आपने तेजी आते हुए देखी और यहां पर जो आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखा वो 45:5 था, यानी कि 50 में से 45 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे और सिर्फ 5 पर ही लाल निशान था। इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालें तो 12 के 12 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए। मेरे सामने करीब 28 इंडेक्स हैं और एक से एक इंडेक्स में आपने जबरदस्त तेजी देखी। ध्यान डालेंगे निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर, यहां पर 7.6% ऊपर यह इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा, 1215 के आसपास, और इनमें 13 में से 12 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। बाकी सारे आंकड़े आपके साथ ही हैं। लगभग जबरदस्त तेजी आपने पूरे बाजार में आते हुए देखी। हमारे साथ राजेश पालविया साहब जुड़ रहे हैं। शानदार तरीके से वो एक्सिस सिक्योरिटीज में चार्ट्स पढ़ते हैं। पालविया साहब, स्वागत है आपका। क्या देख रहे हैं आप बाजार में? फिलहाल चौथे दिन तेजी आपने देखी है। जून का शुरुआती दौर, पहला मंडे और पहला दिन जबरदस्त बुल्स के फेवर में बंद हुआ है। चार्ट्स पर आपका क्या नजरिया है और कल के ट्रेड के लिए आप क्या सलाह देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून शैल जी, देखिए जिस तरीके से आज मार्केट ने मूव किया और जिस तरीके से हम कंफर्टेबली 9700 9800 के ऊपर अब क्लोज हो रहे हैं, तो जिस तरीके से अब डेटा बन के आ रहा है उसमें काफी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को अनवाइंड करते हुए देखे और कॉल राइटर थे वो हायर स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो गए और अब देखे तो 9700 पे काफी राइटिंग देखने को मिली। तो व्यू पॉजिटिव है। कोई भी माइनर डिक्लाइन भी मिलता है तो उसको बाय करके ही चलना चाहिए। निफ्टी में मुझे लगता है कि 9800 9770 एक रेंज है जहां पे निफ्टी अगर मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चलेंगे। 9720 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है कि यहां से 9950 से 10,000 ये टारगेट निफ्टी में हमें एक या दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी में बिल्कुल बाय करने का ही व्यू है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके चलना चाहिए। जब तक हम 9700 के ऊपर अब ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड यहां से पॉजिटिव साइड का ही लेके ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 19,800 के लेवल को क्रॉस किया, उसके ऊपर आज क्लोजिंग दिया है। तो जिस तरीके का बैंक निफ्टी में भी डेटा हायर साइड पे शिफ्ट हुआ है, कॉल राइटर अब 20,500 21,000 की तरफ शिफ्ट हो गए और काफी अनवाइंडिंग एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला है। तो यहां से अब बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है वो 19,680 के आसपास है। यही स्टॉप लॉस रख के हम बाय करेंगे। कोई भी माइनर डिप मिलेगी तो 19,900 से 19,800 की रेंज में बाय करेंगे। 20,200 से 20,300 ये इमीडिएट टारगेट लगते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में ट्रेंड पॉजिटिव है। दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। चलिए, ये राय आपको मिल रही है दोनों इंडिसेस पर और पालविया साहब का रुझान पॉजिटिव है, यानी कि वो बुलिश हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आपने एक महीने की सबसे ज्यादा ऊंची क्लोजिंग निफ्टी पे देखी है और इसी लेवल की क्लोजिंग लगभग 3 हफ्ते के हाई पर आपको निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पालविया साहब, अपनी 2 कॉल्स शेयर कीजिए कल के सत्र के लिए। कौन कौन से स्टॉक्स या स्टॉक फ्यूचर्स हैं जहां पर आप बुलिश और बेरिश हैं? आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए शैल जी, आज भी देखे तो फार्मा सेक्टर में आज भी मोमेंटम बना हुआ था और उसमें से जो मुझे स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है वो ग्लेनमार्क में देखे तो एक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिस तरीके का करीब 15 से 16% का ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में ऐड होते हुए दिखा है, हमें लग रहा है ग्लेनमार्क एक बड़ा मूव यहां से देगा। तो 378 385 ये टारगेट के लिए ग्लेनमार्क को बाय करना है, 363 का स्टॉप लॉस लगा के। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो ऑटोमोबाइल पैक से है और उसमें देखें तो एस्कॉर्ट में एक काफी बड़े कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न सजेस्ट करता है कि यहां से इसमें अभी भी एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 990 तक के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट को बाय करना है करंट लेवल पे। इसमें 955 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें भी देखें तो करीब 14% के आसपास इसमें भी आज ओपन इंटरेस्ट एड होते हुए दिखा है। तो जिस तरीके की हायर साइड पे बाइंग एक्शन एस्कॉर्ट में इमर्ज होते हुए दिख रही है, हमें लग रहा है कि एक यहां से एक और बड़ा मूव देगा। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम 1000 का लेवल भी क्रॉस करते हुए देखें, पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 का टारगेट एस्कॉर्ट में रखना चाहिए।
चलिए पालवे साहब, आप हमारे साथ ऑलमोस्ट शुरू से जुड़े ही रहते हैं। स्कॉट्स पर एक बहुत लंबी बाय कॉल आपको चलती हुई दिखी रही है जब से इस पर मंथली नंबर्स आए हैं। आपने शानदार रैली देखी है और नतीजों से पहले ये स्टॉक ऑलरेडी 20 से 25% भाग गया था। आप उम्मीद करते हैं कि और तेजी आपको आती हुई दिखेगी। राजेश जी, आज बजाज फाइनेंस में जबरदस्त तेजी थी और वॉल्यूम भी शानदार था। लगभग आपने 1,90,00,000 शेयर ट्रेड होते हुए देखे हैं और स्टॉक लगभग 10.5% ऊपर बंद हुआ है 2160 पर। बताइए क्या राय रखते हैं आप? लगभग 4,000 करोड़ का आपने ट्रांजैक्शन आज बजाज फाइनेंस पर होते हुए देखा और ये निफ्टी का टॉप गेनर था। जी शैल जी, काफी अच्छा रनअप इसमें देखने को मिला और जिस तरीके से स्टॉक ने अब 2100 के ऊपर क्लोज दिया है, तो एक अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे इसमें एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट ये इंडिकेट करता है कि इसमें आगे आने वाले टाइम में हमें 2250 से 2300 तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। 10% के आसपास करीब इसमें लॉन्ग साइड का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला और कहीं हमने देखा कि शॉर्ट भी अनवाइंड होते हुए दिखे। तो ये स्टॉक में बिल्कुल बाय करेंगे। 2110 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 2250 से 2300 तक के टारगेट बजाज फाइनेंस में देखने को मिलना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बजाज फाइनेंस पर। साथ ही साथ मैं आपकी राय लेना चाहूंगा पालवे साहब हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। यहां पे आपने 2.5% की तेजी देखी है और स्टॉक शानदार तरीके से अपने 200 डीएमए को क्रॉस कर 2108 पर बंद हुआ है। क्या राय हिंदुस्तान यूनिलीवर पर? बिल्कुल शैल जी, जिस तरीके का फॉर्मेशन है और स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है नियर टर्म चार्ट पे और जिस तरीके से इसमें कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला, आज स्टॉक ने कंफर्टेबली 2080 के ऊपर क्लोज दिया है। तो 2080 का ही स्टॉप लॉस रखेंगे। अब यहां से जो ब्रेकआउट हुआ है वो स्टॉप लॉस रख के टारगेट जो हमें लगता है नियर टर्म से शॉर्ट टर्म में जो देखने को मिलना चाहिए 2180 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। 2080 के स्टॉप लॉस से हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय करेंगे। 2180 का टारगेट होगा। चलिए, ये राय आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर पर दी। एक दो स्टॉक्स पर और आपकी नजर डलवाते हैं पालविया साहब। ये जरा छोटे प्राइस के स्टॉक्स हैं तो यहां पर मूवमेंट और प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त होता है। आप राय दें इन स्टॉक्स पर जहां पर आपने बहुत शानदार तेजी आते हुए देखी, खासकर एमआरपीएल पर 9% ऊपर 31 रुपए 40 पैसे पे ये स्टॉक बंद हुआ और यहां पे एवरेज वॉल्यूम 9 गुना ज्यादा थी पिछले एक महीने के एवरेज से। जी, एमआरपीएल में देखें तो एक करेक्टिव मूव इसमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, लेकिन चार्ट पे यहाँ पे एक रिवर्सल के सिग्नल देखने को मिले। काफी बड़ा वॉल्यूम एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला स्टॉक में और जिस तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है कि यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ना चाहिए। 36 से 38 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन लेने का, वो बनता है 28 रुपीज 50 पैसे का। तो 28 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे। 36 से 38 तक के टारगेट मुझे लगता है कि इसमें देखने को मिलना चाहिए। जी पालविया साहब, एक हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है फिलहाल। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस दिखाएं डायरेक्टर साहब, यहां पर जो राइट्स इशू चल रहा है वो अब जिसमें 2 दिन अभी बचे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए, वो आपको पूरा बल्कि 1.1 गुना ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। 42.26 करोड़ शेयर की उम्मीद थी जो टोटल इशू साइज था। अब आपके सामने 45 करोड़ 47 लाख शेयर के बिड्स आ चुके हैं और अभी भी 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं इस राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए। याद रखिए, ये हमारे देश का सबसे बड़ा राइट्स इशू है। यहां पर लगभग 53,125 करोड़ शेयर जो हैं वो आने की उम्मीदें थी और अब आपके सामने यूं समझिए कि 45 करोड़ 47 लाख शेयर आ चुके हैं। कुल इशू साइज आपके सामने था लगभग 42 करोड़ 26 लाख शेयर। हमारे साथ 2 बहुत जाने माने बाजार के वॉचर्स जुड़े हुए हैं, प्रकाश दीवान साहब और पार्थिव शाह साहब। काफी अरसे से वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रैक करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। दीवान साहब, पहले प्रश्न आपसे, ये जो राइट्स इशू खुला था वो अब ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 1.1 गुना ज्यादा। अभी 2 दिन बचे हैं। बताइए किस हिसाब से आप देखते हैं रिलायंस को और क्या राय है आपकी उन लोगों के लिए जिन्होंने फिलहाल ये राइट्स अभी सब्सक्राइब नहीं किया?
शैली, राइट्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके लिए तो मतलब बहुत क्लियर वो है, मतलब आश्चर्य है कि अभी तक नहीं किया है। और ऑफ कोर्स ये है कि 2 दिन की अभी भी सीमा है इनके पास, समय सीमा, तो उसमें कर सकते हैं, जरूर करें। और हमने ये भी समझाया था पहले पिछले हफ्ते लोगों को कि ये राइट्स आपको जो ऑप्शन मिल रहा है आज खरीदने का, वो आप एक इंडिया का सबसे बड़ा यूनिक बिजनेस खरीदने का ऑप्शन ले रहे हैं, विकल्प ले रहे हैं, जिसमें जो कहीं और आपको नहीं मिल पा रहा है। तो जो फैंग स्टॉक्स का हमने जो विदेशी मार्केट्स में बोलबाला देखा है, उसकी तुलना इससे अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसको एक नए सिरे से, नए अंदाज में देखें। हमने इसमें कई बार चर्चा की, लोगों को समय से ये इस चीज से वो करवाया, वाकिफ करवाया कि जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अलग है। तो आप सिर्फ प्राइस को ना देखें, एक नए बिजनेस में शामिल होने की आपकी जो क्षमता है उससे वो इस राइट से समझिए। और अभी भी जिन लोगों ने नहीं किया है, जो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि हम बाद में लेंगे, ये सब करेंगे, पहली चीज है कि आपने अगर राइट्स आपके पास है, इंटाइटलमेंट है, आपका नेचुरल जो राइट्स एलोकेशन है, उसको आप मिस मत कीजिए और करिए। और अब इंस्टीट्यूशनल वेटेजेस आने की शुरुआत जो होगी इसके बाद, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को थोड़े दिन बाद समझ आएगी। रिलायंस की जो वेटेज थी करीब 12% इंडेक्स में, वो मुझे लगता है इस राइट्स इशू के बाद और थोड़े दिन वो कुछ समय ये सेटल होते होते ये 15, साढ़े 15, 16% तक भी जा सकती है। तो यहाँ से अभी भी अच्छी खासी गुंजाइश है, इसलिए डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को। चलिए, फिलहाल आपके सामने जो राइट्स इशू का टोटल वैल्यू आ रहा है वो मेरे ख्याल से अगर आप बीएससी की साइट पर जाएं तो आपके सामने 45 करोड़ 47 लाख शेयर जो हैं उनकी बिड्स पड़ चुकी हैं और कुल मिला के 42 करोड़ 26 लाख शेयर ऑफर पर थे। तो 1.1 गुना आपको राइट्स बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये जानिए कि ये लगभग 53,125 करोड़ रुपए का राइट्स इशू है, हमारे देश की सबसे बड़ी इक्विटी ऑफरिंग है और ये आपको बंद होने से 2 दिन पहले सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। पार्थिव शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्थिव जी, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या राय, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 दिन में आपको आता हुआ दिखेगा? क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़े एचएनआईज हैं वो बिल्कुल आखिर मोमेंट पर जून 3 को शायद पैसा लगाएंगे। शुक्रिया शैल जी, एब्सोल्युटली आपने बहुत सही बात की। और एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स शैल जी मैं देता हूँ, हमारा एक ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे भी काफी इन्वेस्टर्स के पास अगर हम हमारे डीमैट अकाउंट्स टटोले तो पता चलता है कि ऑलमोस्ट सबके पास रिलायंस के शेयर है और सबके पास एंटरटेनमेंट था ये राइट्स भरने के लिए। मेजॉरिटी क्वेरीज जो हमने एनालिसिस की है हमारे क्लाइंट से आई है, वो उसकी नहीं आई कि मैं राइट्स इश्यू भरूं या ना भरूं, वो उसकी आई है कि अगर मैं राइट्स इश्यू भरता हूं और मैं थोड़े ज्यादा शेयर्स मांगता हूं, ओवर सब्सक्राइब करता हूं, तो क्या चांसेस है कि मेरे को अगर 50 का एंटरटेनमेंट है तो मेरे को 60, 70, 80 मिलेंगे। तो हमने भी यही एडवाइस किया था कि अगर आपको ये कंपनी पे विश्वास है, जो हमें भी है डेफिनेटली, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस के लिए ये जो प्राइस है ऑफ 1257 जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है, तो डेफिनेटली आप ज्यादा एप्लीकेशन कीजिए। तो नॉट ओनली द अल्ट्रा एचएनआईज, द इंस्टीट्यूट्स, मेरा मानना है कि छोटे से छोटे रिटेल इन्वेस्टर ने ट्राई किया है कि अगर उसका एंटाइटलमेंट इफ इट इज एज स्मॉल एज 5 शेयर्स 10 शेयर्स, उसने भी 40, 50 और 100 के शेयर की तुलना में एप्लीकेशन की होगी। और सबसे मास्टर स्ट्रोक रिलायंस के मैनेजमेंट का यही है कि ये लोगों से ये राइट्स इश्यू में, इतना बड़ा राइट्स इश्यू है, पूरा पैसा नहीं भरवा रहे। एट 314.25 इन्वेस्टर्स के जेब पे ज्यादा लोड नहीं है ऐसे लॉकडाउन के समय पे, और इतना बड़ा राइट्स इश्यू ऐसे लॉकडाउन के समय में जहां पे काफी टेक्निकल क्वेरीज थी, जहां पे डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द राइट्स इश्यू था, उसको पूरा सब्सक्राइब करना यही बहुत बड़ी बात है। वेरी डिफिकल्ट टू गेस, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह का क्रेज है और अभी भी काफी लोग हैं जो लास्ट मोमेंट पे भरेंगे एप्लीकेशन, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है बाय 3 जून आई वोंट बी सरप्राइज कि कम से कम 1.4 to 1.5 टाइम्स भी अगर ये सब्सक्राइब हो जाता है तो आई थिंक दैट वोंट बी वेरी सरप्राइजिंग टू आवर राइट्स। जी, शाह साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पालविया साहब बहुत शानदार तरीके से रिलायंस को ट्रैक करते हैं और पिछले हफ्ते उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कॉल दी थी लॉन्ग साइड पर। राजेश जी, आपके सामने 3.8 गुना प्रतिशत ऊपर बंद हुआ है रिलायंस का स्टॉक, लगभग 1520 रुपए पे। शानदार ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 2800 करोड़। कल के लिए आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? आज इसमें दिन का उच्चतम लेवल आपने शायद 1535 के आसपास आता हुआ देखा था।
जी शैल जी, बिल्कुल मैंने इसको शो पे आज मॉर्निंग शो में भी रिकमेंड किया था, और इसके पहले जून सीरीज के लिए भी मैंने रिकमेंड किया, और जून सीरीज में मुझे इस स्टॉक पे काफी भरोसा है, और मुझे लग रहा है निफ्टी को ऊपर ले जाने में रिलायंस का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ से बाय करके ही चलना चाहिए रिलायंस में। जिस तरीके की वी शेप रिकवरी चार्ट पे बनते हुए दिख रही है, मुझे लगता है प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा आगे आने वाले समय में। अभी यहां से मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कल का जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 1565 से 1580, ये दो टारगेट के लिए मुझे लगता है कल के लिए सेशन में रिलायंस को खरीद के चलना चाहिए। यहां से अब 1490 का लेवल है, ये अब लेवल के ऊपर बना हुआ है रिलायंस, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ जून सीरीज में ही देखने को मिले। तो 1490 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल रिलायंस बाय करना है। 1580 के टारगेट मुझे लगता है कल के सेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का आता हुआ दिखेगा। इसमें ऑल टाइम हाई आपको लगती हुई दिखी थी लगभग 30 अप्रैल के आसपास, माफ कीजिए, 11 मई के आसपास, जब आपके सामने प्राइस था लगभग 1599 रुपए। तो इस पर ध्यान दीजिए, और यहां पर पालवे साहब की राय है कि आपको 1580 का लक्ष्य आता हुआ दिखेगा कल के ट्रेड में, और उसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, जो कि थी लगभग 1599 रुपए 11 मई को, और उससे पहले थी लगभग 1610 रुपए। तो इस स्टॉक पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक जरूरी बात हमें डिस्क्लेमर ये देना है कि CNBC आवाज और TV 18 का प्रभुत्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें पैसा डालने से पहले। हमारे साथ दीवान साहब भी खड़े हुए हैं। दीवान साहब, आप पिछले 4 दशक से रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रैक कर रहे हैं, और लगभग 3 दशक बाद यहां पर राइट्स इशू आपको आता हुआ दिख रहा है। कोविड के चलते चलते इकोनॉमी का जो चक्का बंद था, उसके बावजूद आपने 1.1 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखा है, और अभी 2 दिन बाकी हैं। आपके हिसाब से कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है, और आप क्या हिसाब रखते हैं रिलायंस का स्टॉक यहां से कहां तक जा सकता है आने वाले 1 हफ्ते में? नहीं, इनफैक्ट शैल जी, जिस टाइप का, जैसे पार्थिव ने भी बहुत बढ़िया चीज का एक जिक्र किया कि इस लॉकडाउन में जहां पे लोगों को अपने नॉर्मल कारोबार करने में भी इतनी तकलीफ हो रही है, वहां पे इस कंपनी का और देश का अभी तक का सबसे बड़ा राइट्स इशू इस टाइप से सक्सेसफुली सब्सक्राइब होना, ऑलरेडी पहले दिन पे इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आना, ये स्वाभाविक है कि ये एक नए रिकॉर्ड्स हासिल करेगा। नया जो भी नए रिकॉर्ड्स आएंगे, चाहे वो वॉल्यूम में हो, पार्टिसिपेशन लेवल्स में हो, शेयर को इस पे से इतनी सेलियंसी और पॉजिटिव मिलेगी। वो मैंने आपको समझाया कि जब वेटेज बढ़ता है, और एफआईज ने वापसी अभी तो शुरू की है, पिछले 2 दिन के आंकड़े हम देख रहे हैं पॉजिटिव होते जा रहे हैं, थर्सडे और फ्राइडे के पिछले हफ्ते के। अब उस लिहाज से अगर वेटेजेस ईटीएफ्स का बढ़ता है, तो रिलायंस का शेयर जिन्होंने नहीं भी खरीदा था या कम मात्रा में ओनरशिप रखी थी, उनको भी अपनी शेयर मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो राइट्स में तो वो सब्सक्रिप्शन की कोशिश जरूर हर एक जना करेगा कि हो सकता है टेक्निकली कोई रिजेक्शन की वजह से आपको कोई चांस लग जाए कि आपकी जो एंटाइटलमेंट उससे ज्यादा मिले, बट आई डोंट थिंक उससे ज्यादा भाव पे असर पड़ेगा। आगे के चल के रिलायंस के जो प्रोस्पेक्ट्स है, या जो लग रहा है कि जिस टाइप से ये नए कारोबार में जियो के कारोबार को एक्सपैंड करेंगे, तो आई थिंक, और एक सऊदी अरामको का याद रखिए, सऊदी अरामको के पास भी काफी पैसा आया है सॉवरेन फंड की तरफ से, और वो अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव उसमें ऐलान आ जाता है, तो आपको इसके 4 चांद और लग जाएंगे। तो अभी तो हम ऑलरेडी इस पे 20-25% की अपसाइड देख रहे हैं। अगर इस टाइप की कोई न्यूज आती है तो एक और लगाम इस पे लग जाएगी। सो डेफिनेटली आई थिंक पीपल शुड लुक एट दिस विद दैट व्यू कि इसको पॉजिटिवली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, डिप्स पे बाई करना है, और कोई भी हाल में अगर नीचे मिलता है आपको, जैसे पिछले हफ्ते भी मिल रहा था, वो एक आपको बहुत अट्रैक्टिव जोन लगने लगेगा। बट राइट्स इशू, आई विल बी नॉट सरप्राइज कि एटलीस्ट 2.5 टाइम्स यहां से ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, एटलीस्ट रिस्पॉन्स वैसा आता है। चलिए, 2.5 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन का लेवल आप उम्मीद कर रहे हैं दीवान साहब। याद रखिए, लगभग 53,125 करोड़ का राइट्स इशू है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो देश की सबसे बड़ी इक्विटी ऑफरिंग है, और वो फिलहाल 1.1 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, और अभी 2 दिन बाकी हैं पैसा देने को। हमारे सामने एक बहुत शानदार ग्राफिक चल रहा है, जिसमें आपको दिखेगा कि पैसे आपको तोड़ कर देने हैं। जो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट है 314 रुपए 25 पैसे का, वो आपको जून 3 तक देना है। उसके बाद
2021 के मई में 1 साल बाद आपको 314 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर दोबारा देना है और आखिरी किश्त 50% की 628 रुपए 50 पैसे वो आपको देना है नवंबर 2021 में। इसी तरीके से स्टैगर्ड फॉर्म में ये शेयर आपको लिस्ट होता हुआ भी दिखेगा भारतीय बाजारों पर। पार्थिव शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाह साहब, आपने वो सब्सक्रिप्शन लेवल देखा ही, जरा अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि ये एक और शेयर लिस्ट होगा राइट्स का, एक सेपरेट ISNIN के नीचे, और वो भी आपको इस लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखेगा 314 रुपए 25 पैसे शुरू में, और अगर आपने राइट्स एंटाइटलमेंट का पैसा लगाया है तो वो उसमें ऐड होगा। आपकी राय? आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो दूसरा शेयर लिस्ट होगा नए ISIN के साथ, वो रिलायंस का जो पार्टली पेड अप शेयर है वो लिस्ट होगा। और जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो वैल्यू है जनरली लिंक्ड होती है विद द अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन शेयर। तो अगर मैं मोटा मोटी बॉलपार्क फिगर करूं कि ये सिर्फ 25% का पार्टली पेड अप है ऑफ द अंडरलाइन, तो आज जिस तरह से रिलायंस क्लोज हुआ है तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि अगर ये लेवल मेंटेन रहता है या यहाँ से और भी ऊपर जाता है तो जो पार्टली पेड अप है उसमें भी अगर 25% का मैं हिसाब लगाऊं तो समवेयर अराउंड 375 के आसपास वो लिस्ट होता है। व्हाट डज इट मीन कि इस तरह का कॉन्फिडेंस है और जिस तरह से आज भी जो अंडरलाइन ने मूव किया है, और प्रकाश जी ने बहुत राइटली बताया कि सबसे बड़ा ट्रिगर बीइंग कि अगर सऊदी अरामको की डील होती है तो एक बहुत ही बड़ा स्टैंप ऑफ अप्रूवल लग जाएगा। बिकॉज एक बात हम समझते हैं कि जो जियो का बिजनेस है, जियो प्लेटफॉर्म, वो तो चलो फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन डिफिकल्ट बिजनेस जो ऑयल का है, रिफाइनिंग पेटकेम का है, उसमें अगर ये कंपनी पैसा लाती है तो मेरा मानना है सोने पे सुहागा और उसको बहुत ही बड़ा थम्स अप मार्केट देगा। और उस लिहाज से वो भी पता चल जाएगा कि ये कंपनी 2021 में नहीं, शायद 2020 में डेट फ्री हो सकती है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली ये जो अंडरलाइन है वो भी ट्रेड होगा। काफी ऐसे लोग होंगे जिनको जब पता चलेगा कि उनके पास एक्स अमाउंट के राइट्स इश्यू आए हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो उनके लिए भी एक एग्जिट बन जाती है अगर उनको चाहिए तो पार्टली पेड अप में। हमारी एडवाइस तो यही है कि आप ये शेयर में रुके, क्योंकि आपका प्राइस लॉक हो रहा है और ये जो प्राइस जो लॉक हो रहा है 2021 नवंबर तक हो रहा है। तब तक मेरा मानना है जिस तरह से रिलायंस प्रोग्रेस कर रहा है और सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन जो सही तरीका होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को तोड़ने का, मेरा मानना है कि उस टाइम तक तो आराम से 2000 का प्राइस हो सकता है। जी शाह साहब, इस बहुत ही बुलिश फोरकास्ट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आपको बताएंगे कि ये जो आपने शानदार रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस में देखी, उसके पीछे क्या कारण थे और कौन से ऐसे माइल पोस्ट हैं जहां पर आपको और तेजी आती हुई दिख सकती है इस स्टॉक में। जुड़े रहे हमारे साथ, चर्चा हो रही है रिलायंस राइट्स की जो लगभग 1.1 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। क्योंकि जो लगभग 1.1 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और अभी 2 दिन बचे हैं इस इशू को खत्म होने में। हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब जुड़े हुए हैं, राजेश पालविया जी हैं और पार्थिव शाह साहब हैं जो चर्चा कर रहे हैं कि आगे वो क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ दीवान साहब, आपसे राय लेंगे। पिछले 1 महीने में लगभग 5 ट्रांजैक्शंस रिलायंस जियो पर आपने होते हुए देखे हैं, जिसमें फेसबुक ने, KKR ने, ये सब प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, लगभग 15 से 17% स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो पर शानदार प्रीमियम पर। वो ग्राफिक आपके सामने आएगा और शायद उसी की वजह से आपने इस रैली को देखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस पर। आपकी राय दीवान साहब, किस हिसाब से आप रिलायंस जियो को देखते हैं आगे आने वाले 1 साल में, और उसकी वैल्यूएशन साथ ही साथ रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन स्टॉक पर क्या असर डालेंगी? चलिए, ये जो पिछले 1 महीने का जो हमने मूव देखा, या आप मार्च के लो से अभी तक का भी अगर मूव गिनना चाहें तो बहुत क्लियर कट इसमें ये है कि जो नया रुख कंपनी ने अपनाया है रिलायंस जियो के बिजनेस को लेके, जो एक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो पैसा आया है, वो तो एक पर्टिकुलर तबक्का है या एक ट्रांच हो गया जो इस इन्वेस्टमेंट का। जो इंपॉर्टेंट चीज मार्केट कभी कभी भूल जाता है वो ये है कि जैसे अगर हम भारती एयरटेल को, जो एक दूसरा प्लेयर इस फील्ड में है, जो सिर्फ टेलीफोनी के फील्ड में लीजिए आप, और कोई प्लेटफॉर्म्स की बात मैं नहीं कर रहा अभी,
उसमें अगर आप देखें तो भारती का वैल्यूएशन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से बढ़ा है, वैसे जियो में अभी तक वो मूव आया नहीं है। उस वजह से जो मूव आना चाहिए वो आरपीयू को इंप्रूवमेंट को लेके वो बाकी। दूसरी चीज ये हुई कि जो लॉकडाउन में हमने देखा, जो नजदीकी जो खुदरा व्यापारी जो हमारे आसपास थे, जो जिनको हम इंग्लिश में मॉम एंड पॉप ग्रोसरी स्टोर्स बोलते हैं, अगर उनकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये बहुत जल्दी बहुत ही बड़े पैमाने में री रेट हुई है। पिछले 2 महीनों में हर एक को इनकी अहमियत समझ आ गई है कि इनसे क्यों ताल्लुकात बनाए रखना जरूरी है, इनकी प्रेजेंस क्यों हमारे मार्केट में, इलाके में जरूरी है। अब उसको अगर आप वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखें कि ये अब आपको और एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने लगेंगे इनके टर्नओवर में, रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म और फेसबुक के जो नए इनिशिएटिव को लेके जो व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रिलायंस रिटेल के लिए एक बहुत बड़ा स्पिन है, जो बहुत बड़ी स्टोरी है, जो अभी तक लोगों ने आंकलन जिसका किया ही नहीं है। जो स्टॉक के उसमें सम ऑफ पार्ट्स की जो हम लोग बात करते हैं, उसमें ये वाला पार्ट तो बहुत ही छोटा रहा है। एक ये हो गया। और तीसरी चीज जो सबसे मुझे लगता है जरूरी ये है कि रिलायंस के बिजनेस में जो पैसा डेट फ्री होने का जो एक जो प्रीमियम बोला जाता है, वो अभी जो आना है, तो एक पी मल्टीपल का एक्सपेंशन भी बाकी है। तो 3 चीज हो गई आपके पास। जियो की वैल्यूएशन ने आपको इसकी जो सतह है वो बढ़ा दी, एक बेसिक थ्रेशोल्ड को इंप्रूव कर दिया। जो टेलीफोनी का बिजनेस है, जो टेलीकॉम का बिजनेस है, वो तो अभी उसके आपको वापस उसमें रेवेन्यू एक्रीशन, ईपीएस ग्रोथ आना शुरू अब दिख रहा है। रिटेल की वजह से एक बिल्कुल नया ईपीएस आना शुरू होगा जो अभी तक नहीं था। और चौथा जो है, आप पी मल्टीपल इसको जो दर्ज करते हैं, जो असाइन करते हैं कि भाई ये कंपनी इस टाइप के बिजनेसेस में, अब मैं देख रहा हूं ये नेट डेट फ्री बिजनेस है और न्यू एज बिजनेसेस हैं रिटेल और टेलीकॉम के, तो मैं इसको ऑयल एंड केमिकल का जो पी मल्टीपल है वो ना देके एक सुपीरियर पी मल्टीपल दूंगा। ये सबको मिलूं के सिंपल लॉजिक ये है कि यहाँ से एटलीस्ट 20 से 25% तो अपसाइड आपको इसी गणित से मिलनी चाहिए। और जिस हिसाब से हमारा मार्केट एक कमबैक कर रहा है और एफआईआईज की वापसी हो रही है, पैसे लगाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के मार्केट में, और वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, याद रखिए, ऐसा नहीं कि हमने आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर दिया है, तो अभी तो बहुत जगह है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट आपको 25-30% की जो अपसाइड है बहुत जल्दी मिलेगी और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी स्टॉक में, विच विल बी वेरी सुपीरियर। तो कोई अंदाज से इसमें गिरावट जब आती है तो लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, वो आके लेंगे, और इस वजह से इसका जो बेसिक नीचे का जो लेवल है वो फ्लोर वो भी साइन हो गया। जी चलिए, यहाँ समय हो गया मार्केट्स टुडे को समेटने का, लेकिन आपके साथ एक बेसिक खबर देते हुए जाते हैं। रिलायंस राइट्स जो देश की सबसे बड़ी इक्विटी ऑफरिंग थी, लगभग 53,125 करोड़ की, वो ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है 1.1 गुना। आज रिलायंस आपके सामने लगभग 3.8% ऊपर 1520 रुपए पर बंद हुआ बाजार में, और ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर आपको और तेजी आते हुए दिखेगी। अभी 2 दिन और बचे हैं इस इशू को समाप्त होने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी है। धन्यवाद।